नमस्कार। आज मैं प्रस्तुत करूंगा एक स्टोरी टेलिंग सेशन। मशहूर राइटर श्री फणीश्वर नाथ रेणु, हिंदी के बहुत ही उच्च लेवल के लेखक, उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ में से एक स्टोरी आज मैं पढ़ूंगा आपके सामने। एक स्टोरी टेलिंग सेशन करेंगे। कहानी का नाम है पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक। जाड़े का दिन था, अमावस्या की रात ठंडी और काली थी। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भरयात शिशु की तरह थरथर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदयों में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती। गांव की झोपड़ी से कराने और कै करने की आवाज, हरे राम हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ 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 पुकार कर रो पड़ते। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी सिर्फ पहलवान की ढोलक। जी हाँ, संध्या से लेकर प्रातः तक एक ही गति से बजती रहती, चड्ढा गिढ़ा चड्ढा गिढ़ा, यानी आजा भिड़ जा आजा भिड़ जा आजा भिड़ जा आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटक चड्ढा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती। लुट्टन सिंह पहलवान, लुट्टन सिंह पहलवान। यो तो वो कहा करता, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वो भी माता पिता का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वो गाय चराता, धारोशन दूध पीता और कसरत किया करता। गांव के लोग उसकी सांस को तरह तरह से तकलीफ दिया करते। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल और मांसल बना दिया था। लोग उससे डरने लगे और वो दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलाने लगा। वो कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वो दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे रहा नहीं गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज से उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असली नाम था चांद सिंह। चांद सिंह।
वो अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहले श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान अंग प्रत्यंग से सुंदर टपक पड़ती थी। 3 दिनों में पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह को की अपनी जोड़ी और उम्र के सारे पट्ठों को पचाड़ कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। इसलिए वो दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बात कर रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। ओए चांद सिंह आजा, अगर हिम्मत है तो आजा मैदान में, एक हाथ हो जाए। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, उसके बाद बांस की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है, मरा। पर वारे बहादुर, लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। नहीं सरकार, हम तो लड़ेंगे, हुकुम हो सरकार। तुम पागल हो लुट्टन, जाओ घर जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं। ये कहानी मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट वीडियो में।